गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के। हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों, सिर्फ एक टॉपिक बचा है दैट इज वाटर एज ए सॉल्वेंट। कि वाटर को हम इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं। हमने जितना भी सेपरेशन मेथड पढ़ा है बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कभी भी हमने सेपरेशन यूज़ किया, कोई सा भी सेपरेशन हमने यूज़ किया, वहाँ पर वाटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। वो रोल क्या था और क्यों था वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। वो वाला टॉपिक हमारा बचा है, अदरवाइज पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आपको कराने वाले हैं। सारा मेथड हमने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया है। जैसे सॉलिड को सॉलिड में से कैसे सेपरेट करोगे, सॉलिड को लिक्विड में से कैसे करेंगे, और एक ही सेपरेशन आपको करना है, एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई करके आप कैसे सेपरेशन करेंगे वो भी हमने देख लिया था। उससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। ये कुछ एमसीक्यूज है बच्चों। एमसीक्यूज के बाद मैं आपको बताऊंगा मैच दी कॉलम से एक क्वेश्चन करेंगे और एक करेंगे जंबल वर्ड का, जो आपका ओलंपियाड्स में पूछा जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों, आपको ध्यान से देखना क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय, कि आप बटर को मिल्क में से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों हमने आपको जब मेथड पढ़ाए थे सेपरेशन के, तब एक मेथड का एक सिंगल एग्जांपल हमने आपको बताया था। तो आपको याद हो कि बटर को कैसे सेपरेट करेंगे, तो आप विद इन अ सेकेंड अपना आंसर टिक कर सकते हैं बिना रुके बिना थके। तो देखो, सेडिमेंटेशन हमें पता है क्या होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता था बच्चों, जो लाइटर वेट का पार्टिकल्स था वो नीचे ऊपर आ जाता था, हैवी वेट का पार्टिकल्स नीचे बैठ जाता था। उस तरीके से तो हम नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे थे, सॉलिड में से लिक्विड को सेपरेट कर रहे थे। इधर ये देख लेते हैं, डिकेंटेशन में हम क्या कर रहे थे, जो हेवियर था या जो वाटर होता था उसे हम दूसरे कंटेनर में फिल करते थे। पर यहाँ पर क्या है, बटर है। मिल्क को आप क्या करते हैं, जब बहुत ही हाई स्पीड से बहुत ही हाई प्रेशर के साथ घुमाते हैं बच्चों, तब क्या होता है, जो हेवी पार्टिकल्स होता है वो तो नीचे बैठ जाता है और जो लाइटर पार्टिकल्स होता है वो ऊपर आ जाता है। फिर उसे वहां से अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते थे चर्निंग, या मैंने एक और नाम बताया था आपको, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो आंसर इज चर्निंग। चर्निंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मिल्क में से बटर को सेपरेट कर सकते हैं, या फिर हम कहें क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। डेयरी फार्म्स में ये मेथड यूज किया जाता है बच्चों। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज होती है जहां पर यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, वहां पर भी यह मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है अपन से। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, फिल्ट्रेशन इज ए मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए। अब फिल्ट्रेशन अगर जिसे पता है तो वो बता देगा फिल्ट्रेशन में होता क्या है, सेपरेशन किसका होता है। देखो फर्स्ट इन्होंने देखा सॉल्यूशन का होता है क्या, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स सेपरेट करते हैं क्या, नहीं करते भाई। मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड, ऐसा मिक्सचर जिसमें एक तो लिक्विड हो और एक सॉलिड मिक्स हो, जो कैसा हो, इनसॉल्युबल, उसे करते हैं तो बिल्कुल उसे ही हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट करते हैं। तो आंसर विल बी फिल्ट्रेशन। और दोनों भी देख लेते हैं, ये बोल रहे हैं बहुत, तो बहुत नहीं है, प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। सो आंसर विल बी मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड को हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, थ्रेशिंग इज डन बाय। अब जब हमने थ्रेशिंग पढ़ा था तो हमने थ्रेशिंग की जो मेथड्स हैं वो भी पढ़े थे, कि हम थ्रेशिंग किस तरीके से कर सकते हैं। हम बीट करके, पिटाई करके उसके हार्ड सब्सटेंस है उससे भी साफ कर सकते थे। हम बुलक्स वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह चला के भी उसे क्या कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे। प्रेजेंट टाइम पे टेक्निकल बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो हम मशीन्स का यूज करके भी सेपरेट कर सकते हैं। सो तीनों ही आंसर यहाँ पर हमें दिए हुए हैं बच्चों, तो हम आंसर टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज। यानी तीनों मेथड अप्लाई करके या तीनों चीजों का सहारा लेके आप क्या कर सकते हो, थ्रेशिंग कर सकते हो। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों, देखो, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। यानी ऐसा कौन सा मेथड है जो सैंड में से
स्टोन्स के पार्टिकल्स, पेबल पार्टिकल, छोटे छोटे से जो कण होते हैं उनको सेपरेट करने में किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, देखो हैंड पिकिंग से कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। हैंड पिकिंग से करने बैठोगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको एक एक चीज चुननी पड़ेगी हाथ से, नहीं कर सकते। विनोविंग से भी नहीं कर सकते। तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों? सीविंग से। सीविंग से हम क्या करते हैं, सेपरेट इजीली कर सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स पास हो जाते हैं स्ट्रेनर में से और स्टोन सेपरेट हमें मिल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है, जैसे आपको अज्यूम भी करवाया इन्होंने, जैसे कोई शुगर घुली हुई है वाटर में, ऐसा सॉल्यूशन है, कैन बी सेपरेटेड बाय, मींस हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड लिक्विड में सॉल्यूबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा सॉल्यूशन है बच्चों जिसमें सॉलिड लिक्विड में सॉल्यूबल है। तो ऐसे मेथड को आप कैसे सेपरेट करेंगे? देखो फिल्ट्रेशन भी है, इवेपोरेशन भी है, सेडिमेंटेशन भी, डिकेंटेशन भी है। तो फिल्ट्रेशन में तो सॉलिड बाहर होना चाहिए तभी तो सेपरेट होगा। तो हम करेंगे बच्चों इवेपोरेशन मेथड से। जब हमने इवेपोरेशन पढ़ा था तब हमने यही देखा था कि जो सोल्ट है वो वाटर में सॉल्यूबल है। अब आप क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे यानी हीट देंगे सॉल्यूशन को या मिक्सचर को, तो क्या होगा, वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉलिड आपने मिक्स किया है वो आपको एज ए रेजिड्यू बॉटम पार्ट ऑफ द कंटेनर मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय, सैंड एंड वाटर को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं? देखो बहुत सारे मेथड है। सीविंग करके तो आप नहीं कर सकते हैं, इवेपोरेशन करके कर सकते हैं पर उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, फिल्ट्रेशन करके भी कर सकते हैं, सॉरी इवेपोरेशन करके तो पहली बात हम कर नहीं सकते, फिल्ट्रेशन करके हम कर सकते हैं पर टाइम कंज्यूमिंग होगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन करके हम इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? एक बीकर लिया मैंने, बीकर में वाटर फिल किया, उसमें थोड़ी सैंड डाली, थोड़ी देर के लिए मैंने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया बीकर को, तो सैंड पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे सारे बैठ जाएंगे, लिक्विड जो होगा मेरा ऊपर आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, उस लिक्विड को, उस वाटर को दूसरे बीकर में फिल कर लूंगा, तो क्या होगा, मेरे पास वाटर अलग मिल जाएगा और सैंड पार्टिकल्स मुझे अलग मिल जाएंगे। तो इजीएस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन है, अदरवाइज आप फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में फिल्ट्रेशन ही मिले, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन नहीं मिलता है, सो योर आंसर विल बी फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड स्टेट में, उसे आप क्या बोलेंगे? सो हमने क्या देखा था, हम क्या कर रहे हैं, वाटर वेपर को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम टेम्परेचर कम कर रहे थे। जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। सो योर आंसर विल बी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन करके हम वाटर वेपर को वापस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। ऊपर पूछा था वाटर वेपर को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर पूछ रहे हैं वाटर को लिक्विड वेपर कैसे बनाएंगे, वाटर को वेपर कैसे बनाएंगे। सो क्या किया, मेरे पास लिक्विड है, मैं लिक्विड को वेपर में कैसे कन्वर्ट करूं, अगर मैं उसे हीट दूंगा तो मेरे पास जो लिक्विड है, वाटर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वाटर वेपर में। तो कौन सा मेथड से हम इसे कर सकते हैं? देखो इन्होंने दे रखा है, इवेपोरेशन भी दे रखा है आपको, कंडेंसेशन भी दे रखा है, ग्यूटेशन भी दे रखा है, ट्रांसपिरेशन भी दे रखा है। सो हम लगाएंगे बेटा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जैसे ही आप करेंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। यही होता था। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोला कि कोई सॉलिड भी मिक्स हो रहा, सिंपली इन्होंने बोला वाटर को आपको वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप, कंडेंसेशन से तो ठंडा हो जाता है, यानी वाटर वेपर वाटर में बनते हैं, पर हमें करना क्या, वाटर को वाटर वेपर बनाना है, तो हम करेंगे इवेपोरेशन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये हमने आपको पढ़ाया भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर बताते हैं बेटा, सब्लिमेशन करके हम इस मेथड को अप्लाई करके सब्लिमेशन को अमोनियम क्लोराइड और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन में होता है क्या बच्चों, सब्लिमेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सॉलिड
डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट में आए बिना सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका वेपर फॉर्म में। इस मेथड को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब हमें क्या दिया हुआ है, सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर। जैसे ही मैं क्या करूंगा, हीटिंग अप्लाई करूंगा बच्चों, तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में। सो बाय द मेथड ऑफ सब्लिमेशन हम क्या कर सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों आपसे द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सीविंग, कि सीविंग का जो मेथड आप फॉलो करते हैं वो किस बेस पे करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर दिया डिफरेंस इन वेट, वेट के डिफरेंस पे करते क्या, नहीं करते। कलर के डिफरेंस पे नहीं होता सेपरेशन। साइज के डिफरेंस पे बिल्कुल हम साइज के डिफरेंस पे ही सीविंग करते हैं कि हम छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल्स में से सेपरेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग स्ट्रेनर। डिफरेंस इन शेप यूज करेंगे। तो बच्चों ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ओलंपियाड्स में पूछे गए हैं। अब हम करने वाले हैं एक एमसीक्यूज, हम करेंगे अब फिलअप्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट लिया है मैचअप्स, देन हमने यूज किया है कुछ जंबल वर्ड लिखे हैं। उन जंबल वर्ड को आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है बच्चों। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट हम देख रहे हैं मैच दी कॉलम्स में क्या होता है। देखो, ऑयल मिक्स्ड इन वाटर, आप इनमें से किस मेथड को अप्लाई करके उसे सेपरेट करेंगे। देखो, मैग्नेट का कुछ काम है नहीं, सेविंग करके मैं कर नहीं सकता हूँ, हैंड से मैं पिक नहीं कर सकता, इवेपोरेशन करके मैं कर नहीं सकता। मेथड मेरे पास बचता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या था बेटा, कि लाइटर वेट को आप दूसरे कंटेनर में फिल कर सकते हो। मींस ऑयल मेरे पास लाइट वेट का होता है, पानी मेरे पास ज़्यादा वेट का होता है। हेवियर वेट होता है तो पानी नीचे रहता है, ऑयल ऊपर रहता है। ऑयल को मैं दूसरे कंटेनर में फिल करके सेपरेट कर सकता हूँ बाय द मेथड ऑफ डिकेंटेशन। सो ये हो जाएगा बच्चों डिकेंटेशन। देखो, सॉल्ट मिक्स्ड विद वाटर, सॉल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम, वाटर को इवेपोरेट करके। तो इवेपोरेट कैसे करेंगे बच्चों, इवेपोरेशन मेथड से। ठीक है। नेक्स्ट है आयरन पाउडर। जहां आयरन पाउडर का नाम है चुपचाप मैग्नेट पे क्लिक कर दो बच्चों। मैग्नेट का यूज करके हम आयरन पाउडर को अलग कर लेंगे और फ्लोर हमारे पास अलग मिल जाएगा। ठीक है। कट पोटैटो मिक्स्ड विद पीस, यानी आलू के साथ मटर मिक्स है तो आप उसे कैसे सेपरेट करेंगे, आप हैंड पिकिंग मेथड अप्लाई करके उसे सेपरेट कर सकते हैं इजीली, है ना। सो हैंड पिकिंग से हम इसे कर सकते हैं। लास्ट बचा है बच्चों आपका, ये होगा सीविंग। क्लियर, ये आपका हो गया मैचअप। अब जंबल वर्ड में देखो कैसे पहचानेंगे आप, देखिए बच्चों, देखिए IATMIESDNE TNO, तो ये बच्चों बन रहा है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, ये बन रहा है आपका सेडिमेंटेशन। देख लो, ये बन रहा है बच्चों चर्निंग, ये हो गया आपका चर्निंग। ये मेथड बन रहा है बेटा इम्प्योरिटीज। ये क्या है, इम्प्योरिटीज। ठीक है। लास्ट बन रहा है बच्चों आपका, ये है मिक्सचर, MIXTUR। ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ओलंपियाड्स में देखने को मिलेंगे बच्चों। आप जब कंपटीशन देने जाओगे तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे एंड कल के क्लास में हम करेंगे जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, वाटर का जो इंपॉर्टेंस है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, गुड डे।